हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिवेल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। बच्चों 2025 में जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, 12th के बच्चे, उन बच्चों के लिए बच्चों ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो गया है और आज की क्लास में हम उसकी सॉल्यूशन करवाएंगे। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए। बच्चों ये मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों यही नहीं पूछा जाएगा, ये चीज आप ब्रेन में सेटअप कर ले, यही नहीं पूछा जाएगा, इस तरह का पूछा जाएगा। ये आपका एक तरह का सिंपल हुआ। ओके बच्चों, कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव दिया गया है, किसी तरह वहां आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो आपका 60 ग्रामर से क्वेश्चन ली गई है, उसी तरह 60 ग्रामर क्वेश्चन आपकी मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि इसमें 40 क्वेश्चन आपकी जो आपको दी गई है बुक से, तो वो आपको फिर वहां आपको 40 क्वेश्चन बुक से देखने को मिलेगी। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव सेक्शन है, सेक्शन बी जो है, उसमें जो आपको जिस टाइप से दी गई है तो उसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। इसलिए बच्चों आप ध्यान रहे कि यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ब्रेन में रहता है कि सर ये इसको अगर रिमेंबर कर लेते हैं तो सर आ जाएगा। नहीं बच्चों, इसमें से ना के बराबर रहेगा, बस इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं। चूंकि क्वेश्चन आपको 100 है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम बचेगा। शुरुआत करते बच्चों। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। एंड तक आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को, ताकि आपकी स्टेप पता चल पाए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह करना। अभी भी आपके पास समय है जो आप कर सकते हैं। चूंकि बच्चों होता क्या है कि समय के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क कर लेते हैं तो हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस शब्दों के साथ। आपका जो क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन, ध्यान दो बच्चों, आपका जो है इंग्लिश में बच्चों ये आपका मॉडल पेपर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों बच्चों के लिए है। ये सिंपल एक तरह का। ओके बच्चों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के सबसे फर्स्ट पृष्ठ पे इंस्ट्रक्शन रहेगा किस तरह आपको लिखना है। सारे बच्चे ये जानते हैं कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो सारे बच्चे ये सब चीज जानते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। ओके बच्चों, चलिए यहां सेक्शन ए और सेक्शन बी, ध्यान रखना बच्चों, दो सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें 100 होगा। 100 में से बच्चों आपको केवल 50 बनाना है, सब का सब नहीं बनाना। दूसरी बात, एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको कुछ टिप्स दी जाएगी किस तरह आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं जो आपका मॉडल पेपर जो है। ओके बच्चों, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से समझना है। आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिक है, हर क्वेश्चन में लॉजिक है बच्चों। अगर आप इस बात पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों, तो यहां विल के साथ क्या यूज किया बच्चों, विल के साथ यूज किया बी का मतलब बच्चों आपको ध्यान होगा बच्चों कि, चलो ध्यान देना है, यहां शैल और विल, शैल और विल के साथ अगर हम बी का प्रयोग करते हैं तो बच्चों ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। वैसे बी का मतलब बच्चों इज होता बच्चों आर एम, इज आर एम, वाज और वेयर, इज आर एम वाज वेयर के साथ बच्चों वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता, वर्ब टू बी, इज आर एम वाज वेयर। तो इसलिए बच्चों कि यहां आपको इसके साथ आपको वर्ब की अगर सिलेक्शन करना है तो पहली बात मीट यहां नहीं होगा, दूसरी बात MEET ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म चाहिए, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है। एक बार सारे बच्चे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सारे बच्चे पढ़ो, जल्दी करो, सारे बच्चे पढ़ो एक बार जल्दी, फास्ट में। चलो बहुत बढ़िया बच्चों ने पढ़ा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां आपको कॉमन सेंस, चूंकि होता कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सोचिए, ऑप्शन को सोचिए। यहां क्वेश्चन है कि ही डॉट नॉट ऑफर सिंपैथी। ध्यान देना बच्चों, यहां सबसे पहले बात करते हैं नीड का।
यहां बच्चों नीड आपका जो दिया हुआ है नीड। अब ध्यान दो, यहां आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऑलरेडी ये वर्ब आपका पुल्डल है, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। अब बात करते बच्चों नीड्स। यहां नीड्स का इस्तेमाल वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया है, ऑलरेडी यहां नॉट का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखना बच्चों, सेंटेंस में जब नॉट आएगा तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का चाहिए, इसलिए ये दोनों का यूज नहीं होगा। अब प्रश्न है बच्चों कि आपका हेल्पिंग वर्ब डज भी है, हेल्पिंग वर्ब इज भी है, हेल्पिंग वर्ब डज भी है और इज भी है। हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, इसके साथ वर्ब का V1 चाहिए। यहां आपका बच्चों आपका ऑफर V1 है, तो आप बताओ बच्चों ये क्या इज होगा, बिल्कुल नहीं। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डज होगा। ही के साथ आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, ही के साथ डज लगेगी, बिल्कुल सही बच्चों। ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी, उसे मतलब कहता है, उसे मतलब सिंपैथी, मतलब वह सिंपैथी नहीं देता, सीधा सिंपल वह सिंपैथी नहीं देता है। सेंस अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सोचना है, सेंटेंस की मीनिंग को समझना है। सेंटेंस को मीनिंग की समझना आपके लिए आसान होगा। रन फास्ट, तेज दौड़ो, रन फास्ट तेज दौड़ो, कहता यू विल मिस द ट्रेन, मतलब तुम्हें ट्रेन छूट जाएगी। तेज दौड़ो, तुम्हें ट्रेन छूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, सेंस क्या हमने आपको मॉडल भर में पढ़ाए थे, सूट वाले सेक्शन में बच्चों याद होगा। तेज दौड़ो, ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए, ध्यान से चलो, ऐसा न हो कि गिर जाओ, ऐसा न हो कि गिर जाओ। तो यहां बच्चों क्या है, रन फास्ट। ऑप्शन में देखो बच्चों, रन फास्ट तेज दौड़ो, चलो रन फास्ट तेज दौड़ो, इल्स यू विल बी लेट, मतलब तेज दौड़ो, ऐसा न हो तुम लेट हो जाओ, तुम लेट हो जाओ। यहां देखो रनिंग फास्ट बिल्कुल नहीं होगा, रन फास्ट, यहां देखो रनिंग फास्टली, ये सब का आपका कोई सेटिंग नहीं है। दूसरी बात बच्चों, एंड का इस्तेमाल किया, और का इस्तेमाल किया, ये सब नहीं लगेगा। इसका मतलब तेज दौड़ो, ऐसा न हो तुम लेट हो जाओ। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, ए होगा। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, आपको वर्ड स्पेलिंग, मतलब यहां कहता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही वर्ड को खोजना है। कौन सा वर्ड इसमें सही है, कौन सा वर्ड सही है, बताना बच्चों। निगेटिव, बिल्कुल देखो कितनी आसान वर्ड है, कौन सा वर्ड आपका सही है ये बताना बच्चों। बच्चों ने जवाब दिया सी, बिल्कुल सही बच्चों, आपकी जवाब आपका सी है, बिल्कुल सही है। आपका राइट ऑप्शन होगा निगेटिव, निगेटिव NEGATIV, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना बच्चों, यहां क्वेश्चन आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा, पेसिव वॉइस बनाने का रहा, पेसिव वॉइस बनाने के लिए कर रहा है। यहां आपको पेसिव वॉइस बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना क्या है बच्चों। यहां देखो बच्चों, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया है, ध्यान रखना। नीचे में ऑप्शन आपको यहां दिख रहा होगा बच्चों, पेसिव वॉइस बनाने का रहा है, आपके यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है। तो याद होगा बच्चों, इज आर एम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, जिसकी पेसिव वॉइस जैसे बनाते थे, इज आर एम। ओके बच्चों, इज आर एम। अब बताओ वर्ब के फोर्थ फॉर्म बदलेगा बीइंग में, और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बोलो हाँ या ना, यही ना होगा बच्चों। तो अब यहां आपको क्या चाहिए, ऑप्शन में बीइंग चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, बीइंग चाहिए, बीइंग। अब देखो किस ऑप्शन में बीइंग नहीं है, ध्यान देना बच्चों, किस ऑप्शन में बीइंग नहीं है। यहां देखो बीइंग इसमें भी है और बीइंग इसमें भी है। दूसरी बात, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बात करते बच्चों, वहां इज का यूज किया गया था, देखो बच्चों यहां वर्ब आपका क्या है, देख सकते हो सेंटेंस में, ये आपका प्रेजेंट में इज का इस्तेमाल किया है। तो आपकी वॉइस जो होता है बच्चों, हम जब चेंज करते एक्टिव से पैसिव, तो मीनिंग में कोई चेंजिंग ना हो, रूप बदले, अर्थ में कोई बदला ना हो, मीनिंग में कोई चेंजिंग ना हो। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं होगा। इसलिए बच्चों यहां आपका वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए बच्चों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाज नहीं होगा, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरी रोज, मतलब प्रत्येक गुलाब के पास क्या है बच्चों, तो कांटा होता है। हर गुलाब के पास क्या होता, कांटा होता है। प्रत्येक गुलाब के पास मतलब हर गुलाब में कांटा होता है, हर गुलाब में कांटा होता है। अब यहां क्या कर रहा बच्चों, निगेटिव सेंटेंस बनाइए। ध्यान रखना बच्चों, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मीनिंग में कोई चेंजिंग ना हो। ध्यान रखना बच्चों, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे लेकिन मीनिंग में कोई चेंजिंग ना हो, यह ध्यान में रहे। मतलब निगेटिव बनाएंगे, मीनिंग में चेंज ना हो। क्या कह रहा कि गुलाब में कांटा होता है,
हर गुलाब में कांटा होता, हर गुलाब में। तो अब यहां देखो बच्चों, देयर इज नो रोज, है ना, कोई ऐसा रोज नहीं है जो विदाउट, मतलब कोई ऐसा रोज नहीं है जिसमें कांटा नहीं होता। सेंस वही है बच्चों, कहता है रोज में कांटे होते हैं, हर रोज में कांटे होते हैं, हर गुलाब में कांटे होते हैं, और कोई ऐसा गुलाब नहीं है जिसमें कांटा नहीं होता, बिना कांटा का कोई नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों नीचे वाला देख लेते हैं। यहां देखो बच्चों, डज का इस्तेमाल किया है, ठीक है बच्चों। डज के बाद ये आप देख लो क्या रोज लगा दिया है। फिर बच्चों ये कोई सेंटेंस एडजस्टमेंट नहीं है। एवरी रोज हैज नॉट, यहां देखो निगेटिव उल्टा हो गया, मीनिंग में चेंज ना हो, यहां मीनिंग हो गया कि हर रोज मतलब में कांटा नहीं होता है, तो वहां सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यहां क्या करा, हर रोज में कांटा होता है, यह करा नहीं होता है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। ये तो कोई सेंस ही नहीं है बच्चों, सेंटेंस का कोई एडजस्ट मतलब एडजस्ट सही नहीं है वर्ड का। यहां होगा कि कोई ऐसे रोज नहीं है जो बिना कांटा का होता, हर में कांटा होता है। तो सेंस आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन तो आसान है, बशर्ते थोड़ा थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल दिमाग लगाना होगा, मतलब दिमाग का मतलब कॉमन सेंस की यूज करनी होगी। ओके बच्चों, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तरुण विल कम डॉट डॉट ट्यूजडे। बच्चों यहां आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। अब यहां देखो बच्चों क्या है, यहां देखो बच्चों ध्यान रखना बच्चों, दिन और दिनांक, मतलब घड़ी के समय के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, घड़ी के समय के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, और दिन और दिनांक को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहां दिन है बच्चों, दिन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑन होगा। ओके बच्चों, राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों, यहां आर्टिकल्स फिलअप करना, यहां आर्टिकल्स फिलअप करना है, तो क्या होगा बच्चों, आर्टिकल्स फिलअप करना है, जवाब देना है आवर है, आवर है। सबसे पहले बच्चों यहां आवर है, आबर, पहली बात दा का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा दा का प्रयोग। यहां आपको आर्टिकल्स या तो ए का इस्तेमाल होगा या तो एन का इस्तेमाल होगा। ओके बच्चों, तो यहां आप बच्चों की जवाब आ रहा सर सी होगा, बिल्कुल सही, एन आबर होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा क्या किया बच्चों, कहीं कहीं क्वेश्चन में एरर है, कहीं कहीं क्वेश्चन में एरर है, तो इस बात पर आप ध्यान दे। हो सकता थोड़ा सा जो है हड़बड़ी में टाइपिंग किया हो बिहार बोर्ड और जल्दी जारी कर दिया हो, है ना। तो होता क्या है कि क्वेश्चन जब भी बिहार बोर्ड है भाई, एक बोर्ड है, और बोर्ड जब कोई भी चीज लिख कर देता है ना, तो बिल्कुल वेरीफाई करके देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कहीं कहीं एरर है, कुछ प्रिंटिंग मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक कहा जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जांच पड़ताल करके देना चाहिए। तो यहां बच्चों आपका सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन से हम पहले बात करते हैं। यहां बच्चों हमारा आई है, ओके बच्चों, सेंटेंस पर ध्यान देना बच्चों, यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई सब्जेक्ट। पहली बात, आई के साथ इज का इस्तेमाल नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। चलो, आई के साथ आर का इस्तेमाल नहीं होगा, होता है, नहीं सर नहीं होता है। आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां नौ नामक शब्द को प्रेजेंट को दिखाता है, नौ नामक शब्द जो है अब अभी प्रेजेंट को दिखाता है, इसलिए वाज का भी प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब यहां टाइपिंग मिस्टेक है, एम का इस्तेमाल होगी, अर्थात यह मिस्टेक किया, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन में थोड़ा सा एम होना चाहिए, ये मिस किया, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, सी होगा। बोलो हाँ या ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन ध्यान देना, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन देखो, सेंटेंस है आई डोंट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक कॉफी डॉट डॉट टी। सबसे पहले कोमा से सेंटेंस को अलग किया है, अगर कोमा नहीं रहता तो बच्चों हम इजिली और का इस्तेमाल कर सकते थे, यहां और लगा हुआ है, और लगा हुआ, लेकिन बच्चों कोमा से अलग कर दिया, इसका मतलब सेंटेंस में कुछ और बात है। मतलब आई डोंट लाइक कॉफी, मैं केवल कॉफी ही नहीं चाय भी पसंद करता हूं, मैं कॉफी नहीं बल्कि चाय भी पसंद करता हूं। मतलब यहां सेंस आपको ऑप्शन पर पहले हम देखते हैं बच्चों, ऑप्शन पर ध्यान दो, एक बार ऑप्शन पर सारे बच्चे ध्यान दो। सेंटेंस क्वेश्चन आपने देख लिया था, एक बार ऑप्शन पर ध्यान दो जल्दी। चलो देख लिया, क्वेश्चन देख लो बच्चों, ध्यान देना है, यहां समझ लो, सिंपल सी बात है कि आई डोंट लाइक कॉफी, मैं कॉफी नहीं बल्कि चाय पसंद करता हूं, चाय पीना पसंद करता हूं, कॉफी नहीं पीता, मैं कॉफी नहीं पीता,
बल्कि चाय पीना पसंद करता हूं। तो बल्कि चाय पीना पसंद करता हूं, तो आप बताओ और का इस्तेमाल तो नहीं होगा, और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो। मैं चाय नहीं पीता और कॉफी नहीं पीता, मतलब ये और का सेंस नहीं आएगा, पहली बात और नहीं आएगा। और बात करते एंड, मैं चाय नहीं पीता और कॉफी नहीं पीता, ये भी सेंस नहीं है, सो का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो यहां आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बट का इस्तेमाल होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बट लगेगा। मतलब मैं चाय नहीं बल्कि मैं कॉफी नहीं बल्कि चाय पीता हूं। मैं कॉफी नहीं बल्कि चाय पीना पसंद करता हूं या चाय पीता हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना है, यहां बिल्कुल आसान है। अगर आप रिमूव टू पढ़े होंगे बच्चों, अगर रिमूव टू पढ़े होंगे, रिमूव टू अगर पढ़े होंगे, तो आप सभी बच्चे ये बिल्कुल देखते ही बना दिए होंगे, देखते ही बना दिए होंगे अगर रिमूव टू पढ़े होंगे तो। चलो ठीक है, यहां देखो हमने आपको ध्यान देना बच्चों, अगर इसी बीच में हमने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, उसमें रिमूव टू बताए थे, है ना। रिमूव टू मतलब राम इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता, मतलब राम इज टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक। यहां वही चीज है बच्चों, द कार इज टू फास्ट, कार इतना तेज है कि चला मतलब ड्राइव नहीं कर सकती, कार इतना तेज है, टू फास्ट, कार इतना फास्ट है कि ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब वेरी फास्ट तो यहां होगा नहीं बच्चों, सो फास्ट का कोई सेंस नहीं है, फास्टली होगा नहीं, यहां रिमूव टू है, इतना मतलब कार इतना फास्ट है कि ड्राइव नहीं कर सकते, तो होगा टू फास्ट। रिमूव टू है बच्चों, जो आप बच्चे पढ़े होंगे रिमूव टू, तो आप पता चल गया होगा। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें एक वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, रुचि, रुचि। और इंटरेस्ट में जब रुचि के सेंस में आता है, तो इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन केवल इन का इस्तेमाल होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों, इंटरेस्ट के साथ केवल इन का इस्तेमाल होगा, जब किस सेंस में, रुचि के सेंस में। तो क्या कर, आई एम इंटरेस्टेड डॉट डॉट लर्निंग जापानीज, मतलब मुझे जापानीज सीखने में रुचि है, मुझे जापानीज सीखने में रुचि है। और जब रुचि है तो इंटरेस्ट के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा, एट का इस्तेमाल नहीं होगा, विथ नहीं लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, विथ, मतलब इनका यूज होगा। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार सारे बच्चे पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो बच्चों, सारे बच्चों जल्दी करो, क्वेश्चन बहुत आसान है। पढ़ लिया, पढ़ा, चलो गुड। देखो ध्यान दो, सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं बच्चों। कंसर्न का मतलब होता है संगीत कार्यक्रम, कोई संगीत कार्यक्रम है और वो तूफान की वजह से, किसकी वजह से बच्चों, तूफान की वजह से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, मतलब वो मतलब कैंसिल का मतलब क्या, रद्द हो गया है। कोई कार्यक्रम था, संगीत कार्यक्रम था, और आंधी तूफान आने की वजह से कारण क्या है बच्चों, यहां बिकॉज फोर का इस्तेमाल नहीं हुआ, इंस्पायर्ड का मतलब के बावजूद होगा है, तो यहां ये भी वर्ड का यूज नहीं होगा। यहां ड्यू टू का मतलब होता के कारण, मतलब संगीत की जो कार्यक्रम था, कोई भी कार्यक्रम संगीत का जो चल रही थी, वह किसके वजह से कैंसिल हो गया, किसके वजह से, तो ड्यू टू, मेरे मतलब कहने के मतलब ड्यू टू का मतलब होता के कारण, तो किसके वजह से, तो तूफान के वजह से। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन को केवल देखो किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम का मतलब है किस तरह मॉडल पेपर दिया है, इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार एक क्वेश्चन पढ़िए, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डाला कीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर डालिए, जल्दी कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू द बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र तट, हम लोग समुद्र तट पर जा रहे हैं, हम लोग समुद्र तट पर जा रहे हैं। जाने का क्या उद्देश्य है बच्चों, जाने का पर्पस क्या है, तो बच्चों स्विम, तैरने के लिए। तो लक्ष्य है बच्चों, लक्ष्य है, और लक्ष्य के लिए बच्चों तैरने के लिए के सेंस में हो, क्या बात, तो बच्चों फोर का इस्तेमाल कर दो, एट, ऑन, ये सब का यूज नहीं होगा बच्चों, केवल फोर का इस्तेमाल होगा। क्यों, मैं समुद्र तट पे जा रहा हूं, या हम लोग समुद्र तट पर जा रहे, काम क्या है बच्चों, तैरने के लिए, तो इसलिए आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों आपकी इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है।
इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। सबसे पहले माय फादर से टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, आशीर्वाद दे रहा। बच्चों विश की बात हो रही है, विश विश विश, समझते ना बच्चों। तो हमने क्या बोला था, नरेशन जब भी बनाओगे बच्चों, सबसे पहले ये सेंटेंस कैसा है, इस सेंटेंस पर पहली बात करना। ये आपका कौन सा सेंटेंस है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो कहते हैं होगा, सेड बदलेगा बच्चों विश्ड में, सेड बदलेगा किसमें, विश्ड में। माय फादर विश्ड, चलो ठीक है, ऑप्शन लाना पड़ेगा सारे एक जगह, ओके, तब आपको क्लियर होगा। चलो सबसे पहले यहां विश्ड में आप देख लो बच्चों, यहां सेड का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहां देखो विश्ड लगाया है, चलो ठीक है। अब ऊपर वाला सेंटेंस पर थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से आपको, जो क्वेश्चन सामने रहता तो ज्यादा क्लियर होता है ना। सबसे पहले माय फादर विश्ड, ओके। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डैट का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां भी डैट लगाया है, चलो ठीक है। यहां एक चीज समझते हैं बच्चों, आपका जो भी आता मेरे भाई, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको जब भी हम बदलते हैं एसएलटी में तो हमारा आ जाता सब्जेक्ट, ओके बच्चों। अब मे बदलेगा बच्चों पास्ट में, चूंकि ये आपका पास्ट है तो मे बदलता है माइट में, माइट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखो किस में माइट है, यहां देखो माइट है, नहीं सर, माइट है बच्चों, नहीं है, तो माइट नहीं है तो इसका मतलब ए नहीं होगा। चलो गुड, आगे देखते हैं, अगले देखते हैं बच्चों, क्या यहां माइट है, हां सर माइट है। क्या यहां माइट है, नहीं है, मतलब सी में भी नहीं है, सी तो पहले गलत हो गया, सेड लगा दिया इसलिए गलत है। डी में आपका विश्ड है, लेकिन यहां इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगाया है, मी लगा दिया। वैसे विश्ड के साथ मी का यूज नहीं होता, ऑब्जेक्ट हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कर दिया कोई दिक्कत नहीं, डैट लगा दिया, लेकिन इसमें माइट तो नहीं है, मे बदलेगा ना माइट में बच्चों, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ओके बच्चों। चलो 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 ध्यान दो, आपका राइट ऑप्शन क्या हो, ओह, राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना बच्चों। अगले क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक बार सारे बच्चे पढ़ के बताओ अगले क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा। बच्चों ने जवाब दिया, बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चों ने जवाब दे रहा, डी होगा, डी होगा, बिल्कुल सही बच्चों। कि मतलब कहानी के मतलब यू डॉट डॉट नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एडवाइस है, सलाह है, तो बिल्कुल सही बच्चों, सूट का इस्तेमाल होगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 होगा, ध्यान देना है। चलो यहां देख लो बच्चों, कहता फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, मतलब प्रिजर्व्ड बाय अस का ध्यान देना बच्चों। यहां आपका क्वेश्चन आप अगर देखोगे ध्यान से तो बाय का यूज किया है, बोलो हां सर। चलो तो आपको ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है आपको पेसिव वॉइस, किस में चेंज करना बच्चों, एक्टिव में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, बोलो हां या ना। चलो वैसे आपको कह रहा है यहां कोई डायरेक्शन, बस इतना है कि आपको सही ऑप्शन चुनना है, लेकिन आपके सेंटेंस से नीचे वाला सेंटेंस से यही पता चलता है कि नीचे में एक्टिव वॉइस डाल दिया है। सबसे पहले यहां मस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, जब मॉडल वर्ब को हम एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जब इसको एक्टिव में पेसिव में बदलते हैं, मतलब बच्चों इसको पेसिव में बदलते क्या लिखते हैं, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस भी3। तो यहां देखो बी प्लस भी3 है, बी प्लस भी3 है, इसको जब एक्टिव में बदलेंगे तो बी हट जाएगा, बोलो हां कि ना, बी हट जाएगा, बी हट का केवल मॉडल वर्ब प्लस भी1 आएगा। यहां देखो वी मस्ट, भी1 देखो मस्ट के साथ भी1 है और आपका फॉरेस्ट है, जिसका मतलब राइट ऑप्शन। यहां देख लो माइट का यूज किया, कहां माइट, उसमें माइट है बच्चों, कैन का यूज किया, कैन है इसमें, हैड, बिल्कुल ये सब नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, बी होगा। यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है, बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से जवाब देकर बिल्कुल तैयार है। चलो यहां देखो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है, दो सेंटेंस को कंबाइन करना है। द टीचर एंटर्ड द क्लास, मतलब शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किए और वह पढ़ाना शुरू की, मतलब क्या है, शिक्षक क्लास में प्रवेश की और पढ़ाना शुरू की। यहां देख लो बच्चों, सबसे पहले ये आपका क्या है, पास्ट में है बच्चों, ये आपका पास्ट में है, बोलो हां कि ना, ये आपका पास्ट में है। तो जब कंबाइन करेंगे दो सेंटेंस को तो वो भी पास्ट में ही रहेगा। पहला बात ये बच्चों आप देख लो, यहां आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है,
लेकिन इसके पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए गलत है। चलो यहां विल का इस्तेमाल किया, इसलिए भी गलत है क्योंकि ये पास्ट में है। यहां देखो पास्ट में है, यहां देखो प्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब राइट ऑप्शन यही होगा, द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड हैंड टीचिंग। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, ध्यान दो। कहा था प्लीज स्टॉप डॉट डॉट सो मेनी मिस्टेक। बताना बच्चों, सबसे पहले यहां एक लॉजिक समझना है कि स्टॉप, सबसे पहले स्टॉप वर्ड के साथ बच्चों ध्यान रखना जिरंड का प्रयोग होता है। स्टॉप वर्ड के साथ जिरंड का प्रयोग होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब नहीं है बच्चों, ये जिरंड है। जब वर्ब का काम छोड़ के नाउन का काम करना शुरुआत करता है तो वो जिरंड होता है। ओके बच्चों, स्टॉप। ओके चलो, तो इसलिए बच्चों यहां टू मेक नहीं होगा, मेकिंग होगा। यहां तो मेक्स बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, टू मेक, मतलब प्लीज स्टॉप मेकिंग, है ना। सो मेनी मिस्टेक मतलब बहुत सारी गलतियां करना बंद करो, मतलब ये सारी गलतियां करना, जो इतनी सारी गलतियां हो रही है ना, इसे करना बंद करो, है ना। मेकिंग का इस्तेमाल होगा बच्चों, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, टू मेक का इस्तेमाल नहीं होगा, स्टॉप के साथ जिरंड का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बच्चों आपको क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है। आप सभी बच्चे क्वेश्चन टैग में स्मार्ट है, बताना बच्चों क्वेश्चन टैग है। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, सारे बच्चे ने जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा बच्चों, बताना जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करो। बच्चों ने जवाब दिया, चलो जवाब दे रहा है, बहुत सारे बच्चे की जवाब डी है, डी है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन टैग का आपका बेसिक फार्मूला क्या बच्चों, बेसिक फार्मूला क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब प्लस बच्चों प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना क्वेश्चन टैग का कंडीशन है कि दो ही वर्ड होना चाहिए। अगर ये आपका पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पहली बात, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, इज है, बोलो हाँ सर, चलो ठीक है। और उसमें नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इजंट। अब वो वहां सब्जेक्ट क्या है, इट, तो हम प्रोनाउन इट ही देंगे, तो हो जाएगा इट। राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इजंट इट। राइट ऑप्शन आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सब आसान था बच्चों, चलो देखो देखो बच्चों, क्वेश्चन 21 बिल्कुल आसान है, देखो जल्दी। चलो पढ़ लिया, चलो बच्चों ने जवाब दे रहा, कुछ बच्चे की जवाब आ रहा सी। क्या बात है बच्चों, ध्यान देना है। इट हैपेंड मतलब घटित हुआ, तब कब घटित हुआ बच्चों, इन द मार्च मंथ, ना भाई ये तो नहीं पता, इन मंथ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीना में। हाँ बच्चों, आपका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा, कि मतलब कोई घटना है और वह घटना मार्च के महीने में घटित हुई थी, मार्च के महीने में, मार्च के महीने में घटित हुई थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना है, यहां स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग, प्रपोजल का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, प्रपोजल का करेक्ट स्पेलिंग। सीधे दिख रहा बच्चों प्रपोजल, प्रपोजल आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। प्रपोजल का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही आपका राइट ऑप्शन है। ये सब तो चीज तो आप ए मैरिज प्रपोजल में भी देखे थे। चलो अगले क्वेश्चन है, वॉक स्लोली। ध्यान देना बच्चों, हमने आपको बोला था मॉडल वर्ब में, ध्यान रखना बच्चों, लिस्ट, लिस्ट लेस्ट डॉट डॉट सूड, याद है बच्चों, लेस्ट डॉट डॉट सूड, लिस्ट के साथ सूड का प्रयोग होते हैं, लिस्ट के साथ सूड का प्रयोग होता है। क्या मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि, या अन्यथा। यहां क्या है, वॉक स्लोली, धीरे चलो, है ना। लेस्ट मतलब लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ये तो होगा नहीं बच्चों, हम सीधे, हमारा ऑप्शन तो अब इधर देखने का मन नहीं कर रहा है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब धीरे चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, बताना बच्चों, बहुत आसान वर्ड है, बहुत आसान वर्ड है, इसका सेम वर्ड बताना है, बहुत आसान वर्ड है, जल्दी करो बच्चों। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। जाइगेंटिक का
सेम वर्ड क्या होगा? जाइगेंटिक का सेम वर्ड, जाइगेंटिक का मतलब होता बच्चों विशाल, विशाल। चलो बच्चों की जवाब आ रहा ए। क्या बात है बच्चों? इनॉर्मस, बिल्कुल सही बच्चों, इसका भी मतलब होता विशाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाय का मतलब होता खरीदना, ये तो तुम बता ही दोगे बच्चों। इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है, इसका आपको एंटो बताना है। ये तो सारे बच्चे बता ही देंगे, जल्दी करो सारे बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी करो। चलो बच्चों की जवाब आ गया, बिल्कुल सही बच्चों, ए बिल्कुल जवाब दिया। ये सब आपके बताने लायक नहीं है बच्चों। बाय मैंने खरीदना, सेल मैंने बेचना, अपोजिट वर्ड का रहा बच्चों, यहां बताना बच्चों। एम्बेरेस्ड का मतलब होता बच्चों शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड का मतलब होता शर्मिंदा। और इसका सेम वर्ड बताना बच्चों, तो आपका सेम वर्ड की अगर बात करें बच्चों, तो असेम्ड का भी मतलब होता शर्मिंदा। ओके बच्चों, असेम्ड का भी मतलब होता शर्मिंदा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, और भी ऑप्शन नीचे कर दिया है। चलो आपका यही होगा राइट ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वाइट, क्वाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटो, इसका क्वाइट का उल्टा वर्ड क्या होगा अपोजिट? बताओ जल्दी। क्वाइट मतलब होता शांत, इसका उल्टा क्या होगा? क्वाइट का मतलब होता शांत, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बच्चे ने जवाब दिया है बी, बिल्कुल सही। एक्साइटेड मतलब उत्साहित, अपोजिट है बच्चों, शांत है, उससे अपोजिट क्या? उत्साहित। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना? नेसेसरी, नेसेसरी का सेम वर्ड बताना है, मतलब जरूरत होता है, तो उसका सेम क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नहीं, यूजलेस भी नहीं होगा। चलो रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बच्चों, रिक्वायर्ड। हाँ बच्चों, बच्चों की 28 का जवाब है रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बच्चों, राइट ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड होगा। आगे बढ़ते बच्चों, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होगा? नेग्लेक्ट का एंटो वर्ड क्या होगी? अपोजिट वर्ड नेग्लेक्ट का क्या होगा? नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब अनादर। चलो बिल्कुल सही, नेग्लेक्ट का मतलब अनादर होता है। इसका अपोजिट वर्ड क्या है? इसका अनादर का क्या होगा? आदर होगा, मतलब आदर, इग्नोर नहीं। चलो रिगार्ड, रिगार्ड बिल्कुल सही बच्चों, बच्चों ने जवाब दिया ए, बिल्कुल सही। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब ही आदर होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन है आपका, सी हैज डॉट डॉट 5 चिल्ड्रेन। सी हैव, नीचे में ऑप्शन देखते हैं, या ओहो, यहां बच्चों देख लो, ब्रिंग अप का मतलब होता पालन पोषण करना, यहां आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ब्राउट अप है, ब्राउट अप मतलब पालन पोषण किए। तो मतलब ध्यान रखना बच्चों, यहां ब्रिंग अप पढ़े होंगे बच्चों, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। उन्होंने 5 बच्चों की पालन पोषण किए, तो राइट ऑप्शन किए पास्ट में चला गया, इसलिए आपको ब्राउट अप होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बोतल इज डॉट डॉट जूस, मतलब बोतल जो है जूस से भरा हुआ है, बोतल जूस से भरा हुआ है। चूंकि नीचे में सारे जगह फुल का इस्तेमाल किया गया है। अब प्रश्न है कि अब फुल के साथ विथ लगेगा, एट लगेगा, ऑफ लगेगा, ऑन लगेगा। लेकिन बच्चों अगर हमने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था, आपको फ्रेजल वर्ब दिए थे, तो आपको पता होगा फुल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता जब कोई चीज भरने के सेंस में हो। फुल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता जब कोई चीज भरने के सेंस में हो। इसलिए बच्चों यहां आपको क्या कह रहा है कि बोतल जूस से भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बच्चों? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32, 32 बताना है कि 32, ये तो दिक्कत कर देता, ऑप्शन जब नीचे हो जाता सेंटेंस क्वेश्चन, फिर ऑप्शन पर पकड़ नहीं हो पाते। चलो, डू यू हैव, कहता डू यू हैव डॉट डॉट होमवर्क,
अब बताओ होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन, होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क जब अनकाउंटेबल नाउन है तो ध्यान रखना बच्चों, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता, काउंटेबल नाउन के साथ मेनी आता है। टू का प्रयोग बच्चों, टू उचित से अधिक को दिखाने के लिए होता है, इसलिए टू का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, मच का भी प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो अब यहां क्वेश्चन समझना यह जरूरी है कि यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डू यू हैव मच होमवर्क, क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होमवर्क है। ये लिटिल नहीं बच्चों, लिटिल, लिटिल का मतलब ध्यान रहना बच्चों, एक चीज और समझ लो, लिटिल होता है बच्चों, चलो लिटिल, ये बच्चों यहां लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, इस तीनों में फर्क है बच्चों। लिटिल का मतलब होता ना के बराबर, कुछ भी नहीं। अनकाउंटेबल में लिटिल आता है, लेकिन लिटिल का मतलब कुछ, मतलब ना के बराबर, मतलब एक बूंद पानी हमारे मुंह में दिया, कोई बोला कि पानी पिया, हम बोले पानी तो नहीं पिए, बोला तो पानी तो अभी दिए थे, बोला अरे भाई वो पानी था, एक बूंद से क्या हो जाएगा, पानी कम से कम तो कुछ तो होना चाहिए, आधा गिलास भी तो मेरे भाई लिटिल का मतलब होता है जो कुछ, मतलब ना के बराबर, उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है। ए लिटिल का मतलब होता है जिससे कुछ काम हो जाए। ओके बच्चों, तो इसलिए ए लिट तो है नहीं, इसलिए यहां आपका राइट ऑफ आपका लिटिल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ए लिटिल रहता तो सोचते, इसलिए मच लगेगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, अगले क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सारे बच्चे अगर पढ़े होंगे टेंस तो बिल्कुल फास्ट में जवाब देंगे। ग्रामोफोन, ध्यान रखना बच्चों, कहता है एडिसन, एडिसन ने क्या किया था, ग्रामोफोन का क्या किए थे, आविष्कार किए थे। कर दिए कि करेंगे, कर दिए, तो बच्चों कर दिए, कोई भी काम, कोई भी एक्शन अगर हो गया है, घटित हो गई है, समाप्त हो गया है, तो वो तो बच्चों आपको पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा, पास्ट में चला जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपका क्या होगा, इन्वेंटेड होगा, है ना, इन्वेंटेड होगा, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना है, डॉट डॉट हैज अ कैप, डॉट डॉट हैज अ कैप, ऑप्शन है ईच एवरीथिंग। पहली बात, एवरीथिंग का इस्तेमाल निर्जीव के लिए होगा, और अरे भाई एवरीथिंग, एवरीथिंग देखो, एवरीथिंग यहां भी है, एवरीथिंग यहां भी है, तो इस दो ऑप्शन एक ही जगह हो गया, बिल्कुल गलत है बच्चों, ये कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं आप देख लो तो एवरीथिंग, एवरीथिंग दोनों जगह एवरीथिंग है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब आता था एवरीवन, एवरीवन और ईच, ये दिक्कत की बात है बच्चों। ईच का भी इस्तेमाल होता है, मतलब ईच को हम बोलते हैं ईच हैज अ कैप, प्रत्येक के पास कैप है, प्रत्येक के पास कैप है। एवरीवन हैज अ कैप, प्रत्येक के पास कैप है, हर कोई के पास कैप है। तो बच्चों ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये दोनों का मीनिंग, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन, बस दोनों में अंतर यही है, सेंस दोनों का सेम है बच्चों। तो आप अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तो यहां तो आपको जो पहले आया उसी को पिक करो, ईच हैज अ कैप, प्रत्येक के पास कैप है। ओके बच्चों, तो वैसे अगर आपका ईच नहीं रहता तो एवरीवन का भी हम यूज कर सकते थे, एवरीवन। ओके बच्चों, आपने पढ़े होंगे, पढ़ाया गया है इंडिफिनिट प्रोनाउन, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। तो जितना थिंग लगा हुआ है, वन और बॉडी ये इंसान के लिए आता है, और थिंग निर्जीव के लिए आता है। ओके बच्चों, तो राइट ऑप्शन आपका ए टिक लगाएंगे, अगर वो नहीं होता तो एवरीवन में हम पिक कर सकते थे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द नॉइज, देखो एक वर्ड दे दिया, नीचे में ऑप्शन दे दिया है, द नॉइज, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। अब हल्ला गुल्ला क्या हो सकता है बच्चों, ड्रॉप्ड आउट नहीं होगा बच्चों, डन अवे, डू विथ, यहां चलो ठीक है, डाइड अवे। चलो डाइड अवे का मतलब होता है शांत हो जाना, चुप हो जाना, मतलब शोरगुल शांत हो गया, शोरगुल क्या हुआ बच्चों, शांत हो गया। राइट ऑप्शन आपका ए ही होगा, क्योंकि ये दोनों, ये डन अवे नहीं होगा बच्चों, ये कोई सेंस नहीं है। चलो, तो शोरगुल क्या हो गया, शांत हो गया। वी नीड, हमें जरूरत है, कौन सी के बच्चों, तो क्लॉथ्स, हमें कपड़ों की जरूरत है। अब ऑप्शन पे देते बच्चों एनी,
नहीं, एनी के साथ बच्चों सिंगलर का इस्तेमाल होगा, सिंगलर। चलो यहां देखो फ्यू, ये फ्यूअर का नहीं, कंपैरेटिव डिग्री क्या, कोई सेंस नहीं बच्चों ये। चलो लिटिल के लिए हमने आपको पहले बोल दिया है, लिटिल के लिए बच्चों लिटिल, LITTLE, लिटिल मतलब एक सिंपल सी बात समझ लो। अगर हम किसी लड़के को बोले कि जाओ, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, हम बोले बाबू एक काम करो, एक गिलास लो, पानी लेके आओ, ट्यूबवेल पे से, चापाकल पे से पानी लेके आओ। लड़के छोटा था, क्या किया, आराम से गिलास नीचे रखा, बढ़िया से चापाकल को चलाया। लेकिन बच्चे के क्या हुआ कि सेंटर में वो ग्लास नहीं था, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा ग्लास में आया, थोड़ा सा। तो मेरे पास आया, बोला सर लीजिए। हमने ग्लास को देखा, ग्लास में थोड़ा सा पानी पेंदी में था। हम बोले ले लड़का, गर्मी है, प्यास लगा हुआ, थोड़ा सा पानी लेके आया है, उससे क्या हो जाएगा, जा पानी लेके फिर से आ। तो पहले पानी लेके गया, फिर गया। इस बार लड़के बिल्कुल क्या किया, वो सेंटर में रखा, सेंटर में रखकर बढ़िया से चलाया, तो आधा गिलास पानी आया, आधा गिलास पानी। जब पानी आधा लेके आया तो वो पानी थोड़ा पानी था जिससे मेरी प्यास बुझ सकती थी। तो जो पानी बाद में लाया, थोड़ा पानी जिससे मेरा प्यास बुझ सकता था, वो है बच्चों हमारा लिटिल वाटर। क्या बच्चों, ए लिटिल वाटर। लेकिन पहले जो पानी लाया था, जो पेंदी में थोड़ा सा था, वो था बच्चों नाक के बराबर पानी था, वो था लिटिल। इसलिए बच्चों लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये फ्यू आता काउंटेबल के लिए, लिटिल आता अनकाउंटेबल के लिए। इसलिए ये दो जगह लिटिल का इस्तेमाल कर दिया बच्चों। यहां लिटिल का मतलब होता ना के बराबर, लेकिन यहां आपको क्या बच्चों, क्लाउड्स है, ये काउंटेबल नाउन चाहिए। तो काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, यहां तो फ्यूअर है, ये भी नहीं होगा, एनी का भी इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए बच्चों यहां क्या होगा, लेस का ही इस्तेमाल होगा कि हमें मतलब कम कपड़े की जरूरत है, मतलब बहुत कम कपड़े की जरूरत है, लेस, लेस मैंने कम। ओके बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन के हिसाब से कट करना पड़ेगा बच्चों, कट करने से ही आपका काम होगा। यहां देखो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला आपकी जवाब क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं बच्चों अगर आप इस बात को सुनेंगे समझेंगे तो ही होगा। पहले क्वेश्चन है कि इट इज समथिंग, कुछ है, इट इज समथिंग, यह कुछ है या यह है। समथिंग का मतलब कुछ है ना। दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, मतलब कुछ है जो हम सभी को अलग कर रहा है। किससे, किससे अलग कर रहा बच्चों, आदमी से। हम तो मानव ही है, आदमी से अलग क्या करेगा, अरे भाई ह्यूमन, मानव प्राणी, होमोसेपियंस। हाँ बच्चों, अभी अगर हम बात करें तो अभी जो हम मानव है और होमोसेपियन जो मानव था, अभी दोनों में डिफरेंट काफी है। उस समय वो लोग जंगल में रहते थे, नंगे रहते थे, जानवरों के साथ रहते थे, कच्चे मांस खाते थे। आज हम जो है, आज हमारे पास शान शौकत है, दुनिया की हर खुशी है, आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और होमोसेपियन जो था वो जंगल में था, तो उससे हम क्या है, उनसे हम अभी डिफरेंट है, अलग है होमोसेपियन से। एक दो क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन में है, बिल्कुल वो आपको ग्रामर का कोई लिंक ही नहीं है, बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, क्या होगा वो लगाना है। आप ही बताओ, ये ग्रामर का कौन टेंस, वॉइस, नरेशन ऐसा कोई इसमें है नहीं है। सेंटेंस आपको एक दे दिया कि आप ले बेटा बना, इसको बनाओ, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते बच्चों 38। ध्यान देना बच्चों 38। अब यहां एक चीज समझना है बच्चों, क्या है, एंट का मतलब होता है, एंट का मतलब चींटी होता है। चींटियां जो है वो क्या कर रहे हैं, तो वृक्ष पर क्या कर रहा है, रेंग रहा। रेंग मत का मतलब ये आपका वृक्ष है, और वृक्ष ये आपका क्या है बच्चों, वृक्ष है, और वृक्ष पर क्या है, यहां से ये धीरे 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 रेंग रहा ऊपर की ओर, क्योंकि अप लगा हुआ, अप द ट्री, ऊपर की ओर रेंग रहा है। तो रेंग ऊपर की ओर रेंगेगा, तो यहां फर्दर का मतलब होता है आगे, और यहां फार्दर का मतलब होता है ऊपर। तो अब बताओ, पहली बात ऑफेन नहीं लगेगा, आइदर का इस्तेमाल, ये दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये दोनों में सोचा जा सकता है कि क्या सेंस है, कि इसका मतलब होता ऊपर, छोड़ी इसका मतलब होता आगे, इसका मतलब होता ऊपर। अब तुम बताओ दोनों में से क्या होगा, आगे होगा या ऊपर होगा। ये जो चींटियां जो है वो ऊपर, वृक्ष की ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर की ओर के सेंस में आपका क्या होगा बच्चों, फार्दर का इस्तेमाल होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़ते बच्चों, यहां देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखो कितना टाइपिंग में गड़बड़ किया है। ग्रामर क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन घुसा दिया।
आप नाम सुने होंगे बच्चों, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने स्पीच में कहा था जो नेग्रो है, नेग्रो की जो चहल पहल है, नेग्रो की जो चहल पहल है, वो चहल पहल स्मॉलर घेटो, घेटो स्मॉलर घेटो मतलब छोटी झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकल के उनकी चहल पहल बड़े जगह जब तक नहीं चल जाएगा तब तक हम आंदोलन नहीं रोकेंगे। तो स्मॉलर घेटो होगा और ये बुक का क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमको कि ये टाइप करने मतलब यार बोर्ड बिल्कुल है ना, रात में टाइप किया, सवेरे एक गिलास पानी पिया और ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया। हमको लगता है ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये एक चीज ऐसा हम इसलिए बोले कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इधर उधर का चुक होता क्या बच्चों, बच्चे की ब्रेन में सेटअप हो जाता है कि ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। कहीं कहीं छोटे छोटे एरर है और वो कोई बड़ा एरर नहीं कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, नहीं सबसे हो जाता है, उससे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो देयर वाज डॉट डॉट वाटर इन द पोट। अब भाई एक बार फिर आ गया बच्चों, हमने अभी एक बार फिर बताए, वही फिर बताना पड़ रहा बच्चों। लिटिल का मतलब मेरे भाई लिटिल, लिटिल ध्यान देना है। लिटिल का मतलब इतना कम जिसका कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात समझो, कोई लड़का है, कोई लड़का है जो अच्छी जॉब करते, बैंक मैनेजर है, उसके पिताजी जो है बहुत जो अंदर से था, मेरे बेटा अगर बढ़िया काम करेगा मतलब बढ़िया जॉब हो जाएगी ना तो उसके बेटे की शादी करेंगे, बहुत दान दहेज लेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, नहीं है बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे। बैंक में हो गया, बैंक मैनेजर है, हाँ अब ठीक है, शादी विवाह की बात हुई, देखने के लिए आए, दोनों तरफ पसंद हुआ, शादी की बात होने लगा। अब लड़का कहा नहीं शादी तो वही करेंगे, वही करेंगे। अब लड़की वाला का कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे सकते, पैसा दे ही नहीं सकते, है ही नहीं, शादी करना तो करो, नहीं करना छोड़ दो। लड़का कहता नहीं शादी वही करेंगे। अब मेरे भाई इस स्थिति में लड़की वाला ने बड़ी जुगाड़ करके उनको पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपया दिया। कितना डिमांड था? तो उनका डिमांड था कम से कम 50 लाख से नीचा तो नहीं लेंगे, ये डिमांड थी। अब कोई पड़ोसी आके पूछा कि क्या रामू जी पता चला है दहेज लिए? कितना लिए हैं? कहता कौन कहता है दहेज लिए हैं? कहता देखिए झूठ मत बोलिए, आपको दहेज मिला है 1 लाख रुपया। कहता 1 लाख वो दहेज है जी? वो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जहां मेरा 50 लाख था उसके लिए वो कुछ नहीं है, मतलब लिटिल है, ना के बराबर है, तो उसी को हम लिटिल बोलेंगे। ए लिटिल का मतलब बच्चों हमने अभी जस्ट बोले थे, ए लिटिल का मतलब हो गया इतना जिससे काम चल सकता है। 50 लाख का डिमांड था, 50 लाख का डिमांड था, उसको 20 मिला, तो इतना ही कह सकते कुछ होने मिला, मिला इतना मिला जिससे काम चल जाएगा, लिटिल मनी। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं, देयर वाज डॉट डॉट वाटर इन द पोट, मतलब बर्तन में पानी था, बर्तन में पानी था। पहली बात फ्यू आता है क्वांटेबल के लिए, इसके साथ क्वांटेबल नाउन होगा, प्लुरल क्वांटेबल नाउन का इस्तेमाल होगा। जो यहां आपका वाटर है इसलिए फ्यू नहीं होगा, ए फ्यू का इस्तेमाल नहीं होगा। अब प्रश्न है सम लिटिल, अरे भाई सम लिटिल नहीं आएगा। यहां देख लो, कहता है कि बर्तन में पानी था, इतना पानी था जिससे काम चलेगा, तो मतलब बर्तन में थोड़ा पानी था, इतना पानी जिससे काम चलेगा, ए लिटिल का इस्तेमाल होगी, सम लिटिल का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो बच्चों ये लिटिल वर्ड ज्यादा यूज किया ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन यहां थोड़ा सा आपको, ये क्वेश्चन में तो बच्चों चलो एक बार सारे बच्चे पढ़ो, जल्दी करो। सबसे पहले एक वर्ड समझ लो बच्चों, फ्लेटर का मतलब होता है, फ्लेटर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। तो यहां देखो सेंटेंस में बाय का इस्तेमाल किया है। चलो हिज है बच्चों, हिज असिस्टेंट, चलो ठीक है। अब यहां एक बात समझना है, नीचे वाले ऑप्शन में क्या कह क्या रहा, ये क्वेश्चन नीचे वाले ऑप्शन में कह क्या रहा है, क्या करना, करना क्या है, दो सेंटेंस को ऐड करना है। नीचे वाला सेंटेंस में ये एक्टिव मान लो, इसको पेसिव वॉइस, नीचे में एक्टिव वॉइस है, क्या क्या है ये नीचे वाला है क्या, इसी जगह कहा जाता है बच्चों क्या सोच के दिया, ये बच्चे को क्या करने कर रहा है कुछ पता नहीं, बच्चे अपने मन से जो लगाना लगा ले,
जो मन होता टिक लगा ले बच्चों, कोई सेंस नहीं है। नीचे का क्या कह रहा बच्चों कि उन्होंने अपने सहयोगों को चापलूसी करने की चापलूसी करना पसंद करता था। बिल्कुल चापलूसी करना उसके बारे में बोलना, उसकी प्रशंसा करना, ऐसा करना पसंद करता था। तो वही सेंस इसका भी है बच्चों। तो अभी तक हम बात करेंगे तो ये उस सेंस में नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस का एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, ये तो और भी ठीक नहीं है बच्चों। ये तीनों आपका उसी सेंस में है। तो अगर हम चलेंगे तो इसके हिसाब से चलेंगे कि दोनों का मीनिंग मिलता जुलता, दोनों का मीनिंग एक ही चीज है, तो हम तो इस हिसाब से लगा लेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या करे, इसको करे क्या। सेंस तो हम दोनों सेंटेंस के मीनिंग को हम मिला लिए, ठीक है भाई, ऑप्शन ए को हम पिक कर लिए, लेकिन कह क्या रहा है ये कहीं ना कहीं बच्चों सही चीज नहीं हुआ। चलते हैं आगे बच्चों, आपके राइट ऑप्शन इसके हिसाब से, उस सेंटेंस के हिसाब से ए हम पिक करेंगे। चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन बच्चों नरेशन है। चलो ऐसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन होना चाहिए आप लोग के लिए, गर्दा उड़ा देंगे। चलो, ही सेड आई विल कम अगेन। पहली बात बच्चों नरेशन है, तो नरेशन है तो इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। चलो हाँ कि ना। चलो सेड पास्ट में है, चलो ठीक है, तो सेड प्रेजेंट कट गया बच्चों, प्रेजेंट कट गया। आपको हम पहले बता दिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उनका इनडायरेक्ट भी पास्ट में रहेगा। अब प्रश्न है कि चलो ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज किया, यहां भी डैट का यूज किया है। विल बदलेगा क्योंकि पास्ट में है, तो पास्ट में विल बदलेगा बच्चों वुड में, विल बदलेगा वुड में, शैल बदलेगा शुड में। तो पास्ट में है तो विल बदलेगा वुड में, यहां नहीं बदला इसलिए ये भी कट गया। राइट ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए आना चाहिए, आप लोग तो धमाल मचा देंगे। नहीं चलो क्या बात है बच्चों। क्वेश्चन टैग है यहां बच्चों, क्वेश्चन टैग है, देख लो बच्चों, एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम क्वेश्चन टैग है। अब इसको बनाना क्या है बच्चों, बोर्ड पर ध्यान देना है। एक चीज पर ध्यान रखना बच्चों, हमने क्वेश्चन टैग में बताए थे, अगर किसी सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग का जो स्टेटमेंट है उसकी सेंटेंस का उस स्टेटमेंट की जो सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट आपका एवरीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी हो तो उनका प्रोनाउन हम यूज करेंगे, उनका हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे। क्या यूज करेंगे, दे। अगर समथिंग, एनीथिंग, ऐसे थिंग वाला हो तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हम इट। यहां आपका क्या है, एवरीवन है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हमारा, क्योंकि क्वेश्चन टैग का क्या बेसिक स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब अब प्लस बच्चों प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैज। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है बोलो, तो यहां हम नेगेटिव हैवेंट लिखेंगे, बोलो हैजेंट लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। चलो सब्जेक्ट हमारा दे है ना, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, नहीं उसके अकॉर्डिंग तो हैव का हैव लिखेंगे। ओके बच्चों, हैवेंट, ओके हैवेंट। और इसके हिसाब से हमारा क्या होगा बच्चों, दे के हिसाब से दे, तो हो गया हैवेंट दे। बात नहीं समझ में आया। अगर एवरीवन अगर किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो तो यहां जो हमारा प्रोनाउन है एवरीवन, वन और बॉडी से एंड होने वाले के बदले में हम दे का यूज करते हैं, और थिंग से अंत होने वाले में ईट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हैव के दे प्लुरल है, उसके हिसाब से हमने हैवेंट लिखा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर टीम इज द बेस्ट। आर नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, बताओ होगा बच्चों, आर का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा टीम, प्लुरल नहीं होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। चलते आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखो क्वेश्चन फिर यहां अटपटा कर दिया है, कोई बात नहीं है, हम उसके हिसाब से पहले बताओ अजीत लड़का है कि लड़की, लड़का है ना, लड़का है तो सीता इस्तेमाल होगा नहीं, हर का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो ठीक है, लड़का है ना अजीत, अजीत लड़का है तो ना तो हर सेल्फ होगा और ना तो हर होगा। अब बात करते हिम और हिम सेल्फ का। यहां बच्चों हिम सेल्फ का ही इस्तेमाल सही होगा, क्योंकि बाय है, बाय के बाद हम हिम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि अजीत जो है वो खुद पार्टी में उपस्थित थे, तो इसलिए खुद के सेंस में हम लगाएंगे राइट ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। यहां बच्चों आपको अगर आपने पढ़े होंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, तो उसमें एक वर्ड था रिस्ट्रैक्टेड,
रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता प्रतिबंध लगाना, रोकना, रोकथाम करना। तो यहां बच्चों आपका रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहां भी मतलब होता प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। तो इसका आपको क्या करा, सेम वर्ड। तो रोक लगाना मतलब लिमिटेशन करना, लिमिट करना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट, मतलब सेम वर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ो। वेग, वेग का मतलब होता बच्चों, यहां देखो वेग, ओह चलो वेग ध्यान रखना, इसका एंटो अपोजिट वर्ड पूछ रहा, उल्टा। तो वेग का मतलब होता है अशांत, अशांत मतलब अस्पष्ट रूप से देखना, किसी भी चीज को हम अस्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, अस्पष्ट। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर। डल नहीं, ये सब नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बच्चों आपको है ड्रॉ, कहता है टू ड्रॉ ए लाइन, मतलब एक रेखा खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। टू ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या है, एक रेखा का मतलब क्या हुआ बच्चों। आप अगर रामायण देखे होंगे तो जब जो है लक्ष्मण भगवान राम की आवाज को सुनकर जब उसे भेजा गया सीता मां के थ्रू, तो उसे कहा कि मां, मतलब उन्होंने अपनी भाभी को बोले सीता को कि इसके बाहर नहीं जाना, ये जो लाइन खींच दिए है ना, इस सीमा से बाहर नहीं जाना। मतलब उन्होंने लिमिटेशन लगा दिया था, एक सीमित कर दिया था, और उसके अंदर रावण नहीं जा सका। मतलब टू फिक्स ए लिमिट, लिमिट कर दिया था, उतनी दूर में रावण का एंट्री नहीं हो सकता। टू फिक्स है ना, फिक्स अ लिमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं बच्चों, यहां टेक, टेकन है। सबसे पहले हम टेकन से टेक समझते हैं। टेक का मतलब देखो, टेक के साथ टू ऑफ, चूंकि यहां इलेक्शन के बाद कह रहा न्यू मिनिस्टर, तो यहां हमारे समझ से टेक ओवर का मतलब हुआ, है ना। मतलब टेक ओवर का मतलब होता जब्त करना, मतलब गद्दी संभालना, मतलब एक बार फिर से, मतलब अपनी पद पर नियुक्त होना, है ना। तो न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद जो नए मिनिस्टर है अपना पदभार संभाला, अपनी पदभार संभाला। टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना, पदभार संभालना। तो यहां आपका टू का सेंस नहीं है, हमने आपको फ्रेजल वर्ब में आपको ओवर, टेक ओवर का मीनिंग हमने आपको बताया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। प्रिजन का मतलब आप जान रहे हो कैद, है ना, और प्रिजनर्स का मतलब होता कैदी। कैदी वेयर केप्ट, कैदी को रखा जाता है, कैदी को रखा जाता है कहां, पिंजरे में रखे जाते हैं। किस स्थिति में रखा जाता बच्चों, मतलब कैदी को बहुत दुखदाई अवस्था में रखा जाता है, बड़ी उसके साथ बड़ी ही टॉर्चर होती बच्चों, बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या होगा, हार्डली अपाइलिंग, है ना। मतलब कैदी को बड़ी दुखदाई अवस्था में, मतलब दुखदाई अवस्था में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। ओके बच्चों, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देख लो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। चलो बच्चों, सही सेंटेंस को चुनना है। आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें, यहां आर, आर के साथ बच्चों, आर की शादी सगाई मरना जीना वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ है। क्या यहां रीडिंग है, नहीं है, ऑप्शन कट गया। इज के साथ बच्चों, इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, क्या ये रीडिंग है, नहीं, ये भी कट गया। हैव के साथ बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, हाँ है, तो ये आपका सही मानेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, मे के साथ बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मे के साथ हमने यहां भी1 है, क्योंकि रीड, और रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, उसी में होता है, मुंह कान तो सेम ही है। अब यहां क्या ये भी1 है, रीड जो है ये रीड, क्या ये भी1 है, क्या ये भी2 है, क्या है। अगर ये भी1 है तो सेंटेंस तो ये भी सही है, अगर ये भी1 है तो सेंटेंस ये भी सही है। उसका ये मतलब हैव यू रीड द गीता, क्या तुम गीता पढ़े हो, क्या तुम गीता पढ़े हो, क्या तुम गीता पढ़ सकते हो। दोनों का सेंस तो सेम है बच्चों, बताओ, कोई ना कोई तो लॉजिक होगी। ये दोनों तो सिंपल कट गया, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपकी सही जा रहा है। अब किसको पिक करोगे,
फिलहाल एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलती हुई है, ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब किसको पिक करना चाहिए, तो हम लोग पिक करते जो पहले आया उसकी लगाओ, जो पहले आया उसमें टिक करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों। अगले क्वेश्चन हमने बोला था जब दो पद पोस्ट एक साथ आए, दोनों को एंड से जोड़ा गया हो, दोनों में से प्रथम में आर्टिकल्स लगा हुआ हो, दोनों के एंड से जोड़ा गया हो, दोनों में से केवल प्रथम में आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया हो, तो बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। इज नहीं लगेगा क्योंकि इज के साथ भी फोर चाहिए, हैज के साथ भी थ्री चाहिए, इसलिए भी थ्री के रूप में बच्चों यहां भी थ्री है, इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, याद हो कितना क्वेश्चन आसान है, कह रहा है कि तलवार उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था, तलवार उसके सिर के ऊपर, ऊपर था, स्पर्श में नहीं था, तो बच्चों ऑफ नहीं, एट नहीं, थ्रू भी नहीं, तो क्या होगा बच्चों, ओवर होगा। ऊपर था, स्पर्श में नहीं था, हाँ, तो तलवार उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था। चलो बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटेलिजेंट, क्या बात है बच्चों, इंटेलिजेंट का वर्ड पूछ रहा है और आपसे ना हो सकता है। इंटेलिजेंट, राइट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंट के राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहां एक सोचने की बात है बच्चों, द डॉक्टर्स गो टू, चलो ध्यान देना, द डॉक्टर्स गो टू डॉट हॉस्पिटल रेगुलरली। डॉक्टर क्या है कि रोज हॉस्पिटल जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना यहां कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ना तो द लगेगी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहां कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। अब बताओ बच्चों, जिस काम के लिए हॉस्पिटल बना है, अगर वही काम के लिए अगर जाया जाए, हॉस्पिटल किस काम के लिए बना है, इलाज करने और करवाने के लिए। अगर हॉस्पिटल इलाज करने और करवाने के लिए जाएंगे तब उनके पीछे ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हॉस्पिटल हम कोई दूसरी काम से जाएंगे, हमें ना तो इलाज करना है, नहीं करवाना है, नहीं करना है, तो कोई तीसरी काम के लिए जाते हैं, तब उस हॉस्पिटल के पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आप क्या बोलते हैं बच्चों, मैं स्कूल जाता हूं, ध्यान देना बच्चों, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल लिखते हो ना बच्चों, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आप नहीं लिखते हो टू स्कूल, टू द स्कूल लिखते हो, दा का इस्तेमाल करते हो नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि स्कूल किस काम के लिए बना है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। अगर आप ये सब्जेक्ट जाने वाला व्यक्ति अगर पढ़ने और पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तब स्कूल के पीछे दा का प्रयोग मना है। लेकिन स्कूल पढ़ने पढ़ाने के लिए बना है, लेकिन संध्या के समय में बच्चे जा रहे थे, हमने पूछ दिया रुक रुक रुक, कहां रहे बाबू, कहां जा रहे हो, का स्कूल। हम अरे 4 बज रहा, स्कूल में क्या है, कहा सर खेलने जा रहे हैं। तो आप बता, स्कूल खेलने के लिए बना है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए। जब वह कहेगा मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, तब द स्कूल होगी। बात समझ में आ रहा है, इसलिए बच्चों यहां नो आर्टिकल्स होगा। जिस काम के लिए बना है, मंदिर किस काम के लिए बना है, पूजा पाठ करने के लिए। अगर पूजा पाठ करवाने के लिए जा रहे हो, तब टेम्पल में दा नहीं लगेगा। मैं मंदिर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ध्यान रखना है, मंदिर बना है पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए जाएंगे तब दा नहीं लगेगा। लेकिन मंदिर पर कोई और नौटंकी काम कर रहे जा रहे हो, तब दा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस काम के लिए बना है वही काम अगर लिया जाए, तब ए एन दा नहीं लगेगा। कोई दूसरी काम करेंगे तो आर्टिकल्स लगेगा दा। ओके बच्चों, चलो, पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं, बच्चों सभी बच्चों को पता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, तो फ्रॉम। ओके बच्चों, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, राइट ऑप्शन आपका। चलो अगला बताना है स्पेलिंग वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, फेवरेबल, जल्दी बताओ, फेवरेबल बताया। चलो बच्चों की जवाब है सी, क्या बात है, फेवरेबल का सही जवाब होगा आपका सी होगा, अनुकूल होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखो क्वेश्चन में फिर एक एरर क्या है बच्चों, यहां देखो बाबू क्या किया है, यहां होगा डेली। क्या होगा बच्चों, डेली, क्या होगा, डेली। मतलब वी डॉट डॉट डेली
फिल आवर एप्लीकेशन, हम लोगों को अपनी एप्लीकेशन रोज फिलअप करनी चाहिए। एडवाइस है, कुड तो होगा नहीं, कर सकते क्या नहीं, ये भी नहीं होगा, मैं नहीं, करना चाहिए, रोज करना चाहिए, एडवाइस है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलते आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना है। कहता द डॉक्टर मस्ट कम सुन, डॉक्टर को अवश्य आना चाहिए, मतलब बहुत जल्द आना चाहिए, आना ही चाहिए, चाहिए ही, है ना, न तो अन्यथा क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल डाई, अन्यथा पेशेंट मर जाएगा। नोर अनलेस, अनलेस का इस्तेमाल निगेटिव में होता है, यहां पॉजिटिव सेंटेंस है, अनटिल नहीं, अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, मतलब डॉक्टर को अवश्य, मतलब बहुत जल्द आना चाहिए, अन्यथा पेशेंट मर जाएंगे, पेशेंट मर जाएंगे। यहां देखो बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन, क्या बात है, कौन क्वेश्चन है बच्चों, ये तो क्वेश्चन का क्या है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो एक बार जल्दी जल्दी, सारे बच्चे पढ़ो, तो हम भी सांस ले लेते, जल्दी करो बाबू। चलो आया समझ में, नहीं आया, पहली बात ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, है क्या बच्चों, ये कॉमन सेंस लगाने की चीज है ना। क्या है बच्चों, यहां सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएस, यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका की बात हो रहा है। ऐसे क्या कर रहे हो भाई, देखता है, हाँ अब आया। कहा था अमेरिका में जो जर्मन का जो समावेश है, जर्मन का जो समावेश है, यही सेंस यही होगा बच्चों, जो अमेरिका में जो जर्मन का समावेश है वो क्या हो रहा है, बड़ी तीव्र हो रही है, मतलब जर्मन में, अमेरिका में जो जर्मन का समावेश है, प्रवेश कर रहा है, जो बाहर से उसमें एंड कर रही है, वो बड़ी तीव्र से हो रहा है। तो बच्चों यहां आपका राइट ऑप्शन सी होगा। तो ये आपका ग्रामर का कोई क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगाना था। मैक्सिमम हमको लगता है बच्चे से को ये सब नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां जब तक मीनिंग नहीं पता चलेगा ये सबका, तब तक उससे क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो ये सब फालतू क्वेश्चन था। चलो ये बच्चों आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ग्रामर का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ग्रामर का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, अब तो बुक में कोई लेट होने वाला ही नहीं है, बुक का क्वेश्चन तो फास्ट में बन जाएगा। चलो अब बुक की ओर जाते, चूंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब बताना बच्चों, फास्ट में जवाब देना है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मींस, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या मतलब, इंडिया को क्या करेंगे बच्चों, रुइन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या पढ़े उन्हें बच्चों, सारे बच्चों को पढ़ाया गया है। नानू काका को कौन सी भाषा बोलने में बिल्कुल मजा आता था, मतलब कंफर्टेबल थे, कौन सी भाषा, उसकी मदर टंग, उसकी अपनी भाषा था, मराठी थे बिल्कुल। नानू काका जब निकले थे और कहा था 2-3 दिन के बाद मुलाकात होगी, तो इन्होंने निकला और मराठी में बढ़िया बढ़िया गाली दिया था। तो मतलब ये कंफर्टेबल थे किसमें, अपनी भाषा मराठी में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसेल किस मामला में विद्वान थे, मतलब निपुण थे, मतलब प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, किसमें प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। तो बच्चों ने हमने आपको बताया था वो मैथमेटिशियन थे। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखना, यहां क्वेश्चन है न्यूज़पेपर के मेन का कंसर्न क्या, मतलब क्या है, न्यूज़पेपर के मेन कंसर्न क्या है बच्चों, तो वह नेशनल, आपका नेशनल इंटरेस्ट है बच्चों। ये आपको पढ़ाया गया बच्चों, आपके क्वेश्चन आपको दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना है, डॉट हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल, इट मींस प्राचीन लोगों के लिए जो नया देश है, वो प्राचीन लोगों के लिए नया देश कहलाते हैं। कौन सा देश, प्राचीन लोगों के लिए नया देश कौन सा देश कहलाते हैं, इंडिया, इंडिया कहलाते हैं। भारत इज माय होम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मार्टिन, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार बैंक जो था, कैसा बैंक था बच्चों, तो न्याय का, जस्टिस का बैंक, न्याय का बैंक क्या था बच्चों, तो बैंकरप्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था। मतलब जो अमेरिकन सरकार था वो देने वाला कुछ नहीं था, प्यार से लड़ना होता, आंदोलन करना होता। तो वही कहा था, न्याय का बैंक जो था वह दिवालिया हो गया था। सरकार मुक्ति प्रमाण पत्र तो दिया था, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं था। तो चले बच्चों, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। अगला, जर्मेन ग्रीर इज वेल नोन, कैसी लेखिका थी, तो फेमिनिस्ट थी। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, फेमिनिस्ट, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना है, फेमिनिस्ट हो गया। अगले 68 का क्वेश्चन, डॉट डॉट सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, मतलब कौन सलाह दिया था बेंजी को कि मुर्गी रखनी चाहिए उसे? डॉक्टर ने सलाह दिया था। राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्ल एसबर्ग थिंग्स, पर्ल एसबर्ग की मानना था कि जो इंडियन जीवन होता, जो भारतीय जीवन होता, उसमें कहा था ईबर प्रेजेंट होता, हमेशा विद्वान होता। कौन चीज हमेशा विद्वान होता? कौन चीज बच्चों? भगवान, रिलीजन। हाँ भाई, रिलीजन होगा, बिल्कुल सही। धर्म विद्वान होता, कोई भी काम भारतीय लोग बिना पूजा पाठ का नहीं करता है, उसको हर में धार्मिक मतलब धर्म विद्वान रहता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, ध्यान देना है बच्चों। यहां देखो, मैरिज प्रपोजल में जो बच्चों कौन था, कौन था जो हृदय धड़कने लगता था और पैर जो है बिल्कुल लकवा मार देता था, शरीर कांपने लगता था, वो कौन था? बताओ कौन था बच्चों? लुमोव था। क्या कौन था बच्चों? लुमोव। ये सब सारे बच्चों को पढ़ाए गए, इससे कैसे हो जाता? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कहता जॉन डाउन है ना, तो जॉन डाउन के अनुसार मेंस पावर, मनुष्य की जो शक्ति है क्या है बच्चों? क्या है? तो फीबल है, कमजोर है। इंसान के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वह भाग्य खराब हो जाए तो उसे हटा दे और बीते हुए समय को लौटा दे। इंसान के पास उतनी शक्ति नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जॉन डाउन वांट्स टू गो अवे, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ, किससे हुए नहीं थे? किससे थके नहीं थे? तो भाई माता पिता से, भाई से, बहन से नहीं, अपनी पत्नी या एंड मोर नहीं है बच्चों, कोई बिलव्ड होना चाहिए। कोई बात नहीं, वाइफ दिया चलेगा। राइट ऑप्शन बी होगा, डी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन्स लाइफ इज नो बेटर देन, मनुष्य की जीवन किससे बढ़िया नहीं है? तो डेथ से बढ़िया नहीं है। किससे बच्चों? डेथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन गलत है बच्चों, ध्यान रखना। जॉन डॉन नहीं होगा, जॉन किट्स होगा बच्चों। जॉन किट्स की मृत्यु हुआ था ट्यूबरकुलोसिस से। जॉन डॉन की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से नहीं हुआ था बच्चों। तो जॉन डॉन मतलब जॉन किट्स की मृत्यु हुआ था टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। कितने साल के एज में? तो 26 साल के एज में। थोड़ा सा एरर यहां था बच्चों, 26 साल के जॉन डॉन के जगह पे जॉन किड्स होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि सी वाज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब मैं सोचता हूं कि वह परम सुंदरी औरत थी। ये किस कविता में कही गई थी बच्चों? एन एपिटाफ में। किस में बच्चों? एन एपिटाफ में। राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नाउन एज द वार पोएट, किसको युद्ध वाले कवि कहा जाता? किसको? रूपर्ट ब्रूक को। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, कहता है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स इज फ्रॉम, कल ही की क्लास में, कल ही पढ़ाए बच्चों, है ना, मैकेबेटी द मिस्टी कैट। जो मैकेबेटी द मिस्टी कैट जो है, मैकेबेटी के जो ब्रो होता है, वो विचारों की गहरी रेखा लगी होती है। यह लाइन किससे, किसका है? तो मैकेबेटी द मिस्टी कैट से। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, चलो ऑप्शन भी नीचे देख लेता हूं। ओके, ऑप्शन आ गया, चलो ठीक है, ठीक। चलो क्वेश्चन है, केकी अंदारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन, केकी अंदारूवाला धर्म से क्या थे? पारसी थे। ओके ओके, बिल्कुल सही, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। बुक में आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे बिल्कुल विश्वास है कि बुक में आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। चलो, कौन जो है, मतलब ही लिफ्टेड हिज हेड, वो अपने सिर को उठाया, पानी के सतह से अपने सिर को उठाया मवेशी की तरह। यह लाइन किस कविता से है बच्चों? यह पोइम स्नेक पोइम से है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्नेक वेयर सीन अमॉन्ग, मतलब स्नेक को कहां देखा गया था? माय ग्रेट मदर्स हाउस पोइम में स्नेक को कहां देखा गया था? तो किताबों के बीच में देखा गया था। राइट ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मिड इंग्लिश
का पीरियड कब से कब था बच्चों? तो मिडिल इंग्लिश 449 से लेकर 10 से 66 तक का पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का। ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था बच्चों, ओल्ड इंग्लिश का। और मिडिल इंग्लिश का पीरियड था 1150 से लेकर 1500 तक का, ये मिडिल इंग्लिश का पीरियड था। और 11 से लेकर अभी तक 2024 तक का पीरियड मॉडर्न इंग्लिश है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते बच्चों, यहां देखो बच्चों, आपको जो सजेशन हम दिए हैं, हम आपको सजेशन 2 दिन पहले दिए, मतलब 2 दिन पहले छप गया था, प्रिंट हो गई थी। और उसमें आप देखो बच्चों दिया हुआ है ए पैसेज टू इंडिया, किसका रचना है? तो E.M. फोस्टर की रचना है। आप सजेशन होगा, सजेशन के सबसे पीछे वाले पार्ट्स में, पीछे वाले, यहां सजेशन नहीं है, नहीं सजेशन वाले पार्ट्स में, हाँ भाई चलो यहां देख सकते हो ये सजेशन है। सजेशन के सबसे पिछला पार्ट्स में यहां आपको इंड लिखा हुआ अदर वर्क्स, इसी से हम दिए हैं। और ये हम आपको कई दिन हो गया है प्रिंट में, और कल ही आपको ये सब मिला है, कल ही मॉडल पेपर आया है। हम ये प्रिंट में कई पहले भेज दिए थे सजेशन के में बच्चों, ये इंड में सारा वही चीज है। चलो ये पैसेज टू इंडिया कौन है भाई? E.M. फोस्टर। आगे बढ़ो बच्चों, यहां क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वह समृद्ध हुआ। कौन चीजें समृद्ध हुआ? इंग्लिश के जो वोकैबुलरी है, जो इंग्लिश में जो शब्दावली जो आया था, तो वो बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ, अंग्रेजी बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ। किसके वजह से? तो ब्रोविंग से। मतलब जो भी इंग्लिश की डिक्शनरी में जो फ्रेंच आया वो अपनी वर्ड दिया, लैटिन आया वो अपनी वर्ड उसमें मेंशन करवाया, जो जज आया इंग्लैंड पे जो सत्ता किया, जो राज किया, वो अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी वर्ड्स इंग्लिश में ब्रोइंग करता गया। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस। क्या मतलब भाई? कि जो नॉर्मन मतलब 10 से 449 से लेकर 10 से 66 तक जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था, उसी समय जो फ्रांसीसी ने क्या किया, वो वहां हमला किया। और उसी समय 10 से 66 में ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट उस पर आक्रमण किया था। वही टुक प्लेस, वही उसी समय लिया था 10 से 66 में। राइट ऑप्शन आपको बी पढ़े बच्चों, ओल्ड इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया है बच्चों। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज? कौन सी भाषा है जो लिंक भाषा है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया? मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच जो है, जो एक दूसरे लोगों को जो वह जोड़ता है, लिंक भाषा, ऐसे कौन सी भाषा है? तो मेरे भाई हमारा मराठी नहीं चलेगा बच्चों, तमिल। मराठी हम लोग बूझते हैं नहीं, तमिल हम लोग बूझते हैं नहीं, हिंदी हम लोग बूझते हैं। तो वो लोग की यहां हिंदी कम चलता है। एक भाषा बच्चों इंग्लिश हम लोग भी पढ़ते हैं, सब लोग पूरे इंडिया में इंग्लिश पढ़ते हैं, सब एक दूसरे का कॉमन लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश ही आपका लिंक लैंग्वेज है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है रोमांटिक। ये भी आपकी इसी सजेशन में आप देख लो बच्चों, इसी में से आपको दिए हैं। पॉइंट नंबर आपको कितना में है? तो ये आपका रोमांटिक बिल्कुल सही, 40 नंबर में यही है आपका रोमांटिक। चलो विलियम वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल सही बच्चों, राइट ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैंटरबरी टेल्स। ये भी है इसमें दिया हुआ, कैंटरबरी टेल्स जो है ये किसका है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद, सॉरी, ये आपका है जॉफ्री चौसर का, है ना। कहता है कैंटरबरी टेल्स जो है जॉफ्री चौसर का है। राइट, जहां जॉफ्री तो नहीं दिया, चौसर दिया है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अगला बच्चों आपका है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो विशेषताएं हैं। ओल्ड इंग्लिश की जो विशेषताएं हैं कितना है? तो बहुत सारा है, विभिन्न है, अनेकों है ना। इनफ्लेक्शन है बच्चों, इनफ्लेक्शन, यहां बच्चों इनफ्लेक्शंस है, बहुत ज्यादा विभिन्न है। आगे बढ़ो बच्चों। ड्रामा वर्ड जो है, ये ड्रामा वर्ड जो है वो किस वर्ड से लिया गया है? तो ड्रामा वर्ड हमने लास्ट लाइन में, यहां देखो सजेशन के लास्ट लाइन में दिया हुआ है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड से लिया गया बच्चों। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ग्रीक वर्ड होगा। ओके बच्चों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना है, ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलॉग्स था बच्चों?
ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलॉग्स था, मतलब कितने डायलॉग्स था बच्चों, तो 4 डायलॉग्स था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डोरथी एल सैयर जो क्या थी, सिंगर थी, पोएटेस थी, नोवेलिस्ट थी, नहीं बच्चों एसेइस्ट थी, निबंधकार थी, क्योंकि उन्होंने हाउ फ्री इज द प्रेस जो लिखे हैं वो निबंध है बच्चों। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजी के माता पिता जो है, मतलब बेंजी के माता पिता वो रेंट देते थे, किसको, सेंडर को देते थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनटचेबल और कुल्ली, ये सारे आपको उस सेशन वाले लास्ट वाले पेज पर दी हुई है। अनटचेबल और कुल्ली ये किसकी है, तो आपको है मेरे भाई ये मुल्क राज आनंद का है, मुल्क राज आनंद। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, बिल्कुल सही, ए होगा बच्चों, ए होगा, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, मतलब जो विस्परिंग नेबर्स है लेफ्ट और राइट रहता, यमराज हमारे चारों तरफ रहता है, कभी भी आएगा और लेके चला जाएगा। कौन चीज बच्चों, तो प्राण लेके चला जाएगा। ये लाइन किसका है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे बढ़ते बच्चों, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई डिड नॉट हिट हिम, मैं सोचता हूं कि मैंने जो क्लैम्सी लॉग तो उस पर फेंका था लेकिन उसे लगा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है कि उसे कोई हिट नहीं होगी। यह लाइन किस से लिया गया है, स्नेक पोएम से बच्चों, ये स्नेक पोएम से लिया गया है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी मीन्स, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका क्या मतलब, डेट की द स्टेट इज नॉट द, स्टेट का मतलब जो सरकार है वो क्या नहीं है, वो मास्टर नहीं है, वो मास्टर नहीं है, वो स्वामी नहीं है क्या, बट द, है ना, सर्वेंट ऑफ द पीपुल, वो लोगों का क्या है, सर्वेंट है। ये हम पढ़ाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। राइट ऑप्शन सी होगा आपके। देखो आपको कई बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज क्रिपल्ड, जो नेग्रो के जो जीवन था वो बुरी तरह से क्या था, अपंग था, अपाहिज था, किस चीज से, तो भेदभाव की जंजीर से, डिस्क्रिमिनेशन से। आगे बढ़ते बच्चों, अगले क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट इज नॉट रिच पीसफुल, नहीं, हाँ, डेड एंड एस्थेटिक, यहां देखो एस्टेट्स नहीं होगा, एस्थेटिक्स होगा, डेड एंड एस्थेटिक्स होगा बच्चों, थोड़ा सा यहां मिसप्रिंट है, डेड एंड एस्थेटिक्स होगा। आगे बढ़ते बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कहता एक घर है जहां मुझे प्यार मिला था, मतलब एक घर है जो यहां से काफी दूर है जहां मुझे कभी प्यार मिला था। ये लाइन किसका है, तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये पोएम आपका सी जो है, राइट ऑप्शन सी होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने बनाए और कितना आपका सही हुआ 100 में बच्चों, आप बता सकते हो 100 में आपका कितना सही हुआ। बच्चों ने जवाब दिया सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने एंड तक क्लास किया और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। थोड़ा सा हम सब्जेक्टिव की बात कर ले बच्चों। वैसे सब्जेक्टिव में बच्चों आपको हम आगे भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव में देख लो, चर्चा कर देते हैं। 1 नंबर में बच्चों आपको निबंध रहेगा, जो आपको हम सजेशन पर दिए हैं वही में से रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, उसी में से आपको रहेगा। चलो ये तो आपको एक तरह का आपको सिंपल दिया कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन है, अर्थ लिखने के लिए कहता है द होल ऑफ भारत इज माय होम एंड इट्स पीपुल आर माय फैमिली, कह रहा है कि इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये सारे लाइन का आपके बुक सेक्शन में हम दिए हैं बच्चों। उसके बाद इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए कहता है, जो हम आपको रोज क्लास में आपको बताते हैं कैसे लिखना है। यहाँ लेटर लिखने का रहा बच्चों, आपके सजेशन पे भी हमको लगता है यही क्वेश्चन, एक बार देख लेता हूं, एक बार देख लेता हूं बच्चों। ये सजेशन आपको बहुत पहले दिया गया है, मतलब बहुत पहले का मतलब प्रिंट में बहुत पहले दे दिया गया था और 2 दिन पहले ये सजेशन मिला है। यहां कहता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यहां फादर है नहीं है, यहां समर वेकेशन, यहां केवल समर हॉलीडे, एक ही चीज है बच्चों। यहां फ्रेंड के लिखना, यहां फादर के लिखना, दोनों जगह क्वेश्चन वही समर वेकेशन का ही है।
चलो ठीक है, वाह वाह, ये वाले क्वेश्चन तो मिल गया बच्चों। यहां क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहां भी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सेम क्वेश्चन है सजेशन का जो यहां दी गई है। जो भी बच्चे अभी होंगे, सभी बच्चे के अगर पास में होगा सजेशन तो देख लो, एप्लीकेशन सेम मिल रहा जो आपको क्लास में कल ही तो पढ़ाए हैं, कल ही ये क्वेश्चन आपके क्लास में करवाए हैं। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको रहेगा 10, 10 में से केवल बनाना है 5। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके क्लास में नहीं करवाया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके क्लास में नहीं करवाया गया बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास में कराया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 में केवल 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो ज्यादा आप नहीं, आप केवल इस 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना, तो आप इसको बनाना जैसे हम बताते बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन हमने आपको सजेशन पर दिए हैं, जो क्वेश्चन हम आपको अथवा में दिए हैं उसी को रट लेना, वही आएगा आपके एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। यहां हम क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो हम दिए हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी दिए हैं उसी में से आएगा। 1-2 क्वेश्चन दिए बच्चों, आप देख सकते हो, अगर सजेशन होगा तो आप देख लो। सी नंबर में 2 क्वेश्चन अथवा में दिए हैं, सी में एक इधर दिए हैं, यही 2 में से आपके एग्जाम में आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको आप बना लोगे। ओके बच्चों, तो यहां आपको एक ये हम जो आपको दिए हैं उसको रिमेंबर कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। एक ये मैचिंग बना लेना, आपको पता है ये मैचिंग कैसे बनाएंगे। उसके बाद एक और मैचिंग आता बच्चों, ये तो देखो देखो बिहार बोर्ड का ये दुर्दशा है बच्चों, ट्रांसलेशन है, ये फॉन्ट आपका मिस हो गया। उसके बाद देख लो बच्चों, ये मैचिंग 2 मैचिंग आपको बना लेना है। तो 2 एक मैचिंग ये बनाया तो 5 मार्क ये हो गया। एक मैचिंग आपको यहां बनाना है, बोलो हाँ या ना। एक मैचिंग आपको यहां बनाना है, ये हो गया 5 मार्क, 5 5 10 हो गया। एक क्वेश्चन हम जो दिए हैं आपको, रामबाण दवा है उसको याद कर कर लो, वही पूछेगा। एक क्वेश्चन सी नंबर का बनाना अथवा वाला, जो हम दिए हैं वही आपके एग्जाम में रहेगा। चलते हैं आगे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चों कुछ नहीं है, आपको 7 नंबर क्वेश्चन में पैसेज है, स्टोरी को पढ़िए और नीचे के क्वेश्चन को बताइए। नीचे में क्वेश्चन देखिए 4 को दिया हुआ है, स्टोरी को पढ़ के क्वेश्चन बनाइए। हो तो गया बच्चों, इसमें कुछ नहीं है कुछ। तो बच्चों इस तरह से आपका ये मॉडल सेट था, जो एक तरह का आपको बिल्कुल एक कहा जाए तो बच्चों आपको दिखाया कि चलो ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे। ये एक तरह का सैंपल है, इस तरह आप देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो कुछ गलतियां हैं वो नहीं रहेगा। ऑप्शन बिल्कुल वेरीफाइड करके दिया जाएगा, बिल्कुल जांच पड़ताल करके दिया जाएगा, कोई तरह के एरर नहीं होगी। हो सकता कोई वजह रहा होगा और ऐसा वेरीफाइड नहीं हुई और हो गया कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा आमतौर है, होते रहता, इंसान है, इंसान से ही गलती होती, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों ये मॉडल आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हमने कर दिया, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और यही क्वेश्चन आएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है इस टाइप से आएगा, ये सही है। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग एंड तक क्लास में बने रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके बच्चों, कोई तरह की दिक्कत बताओ, कितना सही हुआ 100 में, 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ बाबू? आप सभी बच्चे कमेंट के जरिए हमें बताएंगे। चलो गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, क्या बात है बच्चों। एक बच्चे पूछ रहे क्रैश कोर्स, बच्चों क्रैश कोर्स तो चल रहा है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश का क्रैश कोर्स आपका लगभग आधा से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया, क्रैश कोर्स आधा से ज्यादा कंप्लीट हो गया। केवल एप्लीकेशन पर होती, यूट्यूब पर नहीं होता, इसलिए आपको नहीं पता चला। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूट्यूब पर क्लास नहीं होती, एप्लीकेशन पर होता है। जो बच्चे अगर परचेज करना चाहते तो बच्चों मात्र आपको वही अभी जो है हमको लगता है 149 है, 149 बस इतना ही आपको पे करना है और आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश की। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र बता रहा 96 सही है। गुड नाइट सर, द एंड ऑफ, क्या क्या बात है, नहीं गुड नाइट सर।
चलो बच्चों, तो मिलेंगे कल के क्लास में, अगले क्लास, चूंकि कल नहीं, कल संडे है, कल हमारे यहाँ ऑफलाइन में बच्चे को टेस्ट है, ऑफलाइन में हिंदी का टेस्ट है, और आज उसका मॉडल सेट भी हो गया हिंदी में, कल ऑफलाइन में हिंदी का टेस्ट है, और ऑनलाइन के बच्चे को भी टेस्ट होगी। अब कुछ दिन रुक जाओ, आपका भी टेस्ट होगा, पेशेंस रखो, क्योंकि कल भी आप लोग बोल रहे थे टेस्ट के बारे में, तो जो बच्चे ऑफ ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको भी टेस्ट होगी। ओके बच्चों, उन्हें भी हर तरह से टेस्ट होगा, पेशेंस रखना। ओके, तो मिलेंगे कल के क्लास, मतलब कल नहीं, सोमवार, मंडे को आपको क्लास होगा। कल इंग्लिश का क्लास बंद रहेगा, कल इंग्लिश का क्लास बंद रहेगा, क्योंकि पूरे दिन हमारा टेस्ट है, चूंकि पूरे दिन बच्चे का टेस्ट है, सुबह से शाम तक चलेगा टेस्ट, 3 सेटिंग होगी, तीनों सेटिंग में पूरा व्यस्तता रहेगा, इसलिए कल क्लास नहीं होगी, मंडे से इंग्लिश का क्लास होगा। ओके बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में। गुड नाइट।